संडे का दिन बहुत ही सुकून का, आराम का, कहीं जाने की गड़बड़ नहीं, बच्चों का साथ और घर में रौनक ही रौनक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू आयशाज़ ब्लिसफुल वर्ल्ड, मेरी दुनिया से आपकी दुनिया तक। मैं यहाँ लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। हाँ, बना रही थी वेजिटेबल बिरयानी। बिरयानी का नाम सुनते ही आ जाता है ना मुंह में पानी, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। बिरयानी तो होती है बड़ी ही शानदार। बिरयानी बनाने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है और बहुत आसान लगता है। सालन, चावल, सब चीज़ों से तो मुझे बिरयानी बनाना बहुत ही आसान लगता है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ये प्रिपरेशन। आप लोग को कैसा लगता है? मज़ा आता है ना जब भी स्पेशल डिश बनाते हैं? मैं अक्सर किचन में काम करते वक्त अस्कार लगा लेती हूँ या इज्तिमा की वीडियोस लगा लेती हूँ। सुनने में आ जाते हैं, ज़बान पर चढ़ जाते हैं। एक तरीक़े से इतना वक्त इबादत की तरह गुजर जाता है। वैसे तो हम किचन में जो भी काम करते हैं ये सारा इबादत की तरह ही होता है। हम किसी के लिए पका रहे हैं, अपने घर का ख्याल रख रहे हैं, ये सब इबादत में ही काउंट होता है। मैं यहाँ वेजिटेबल्स फ्राई कर लेती हूँ। बहुत से लोग वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई कर कर बनाएं तो बहुत ही सोंधी बनती है। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। सारी वेजिटेबल्स ऑयल में फ्राई कर कर अलग से रख लीजिए और फिर अनियन डालिए और डाल दीजिए शाही ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी का पत्ता, सारे गरम मसाले, टमाटे, अदरक, लहसुन, बेसिक मसाले जो भी हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, आप डालकर वेजिटेबल्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए और फिर उसमें दही डालिए। अच्छे से दही सूखने तक फ्राई करिए और फिर पानी डालकर गला लीजिए। ये हो गई हमारी यखनी तैयार। इस मोमेंट पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बच्चे आकर मुझसे पूछने लगे कि मम्मा बिरयानी बना रहे हैं। हम साइड में अदन चढ़ा देते हैं। इसमें मैंने डाला शाही ज़ीरा, लौंग, इलायची, नमक और हरी मिर्ची के जूलियंस कट कर कर डाल दिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें ऑयल डाल दीजिए ताकि चावल खिले खिले बने। बासमती चावल सोख कर कर रखिए हाफ़ एन आवर, दैट्स इनफ, 15 मिनट्स और हाफ़ एन आवर। और बस भाप आने पर वो चावल आप ऐड कर दीजिए अदन में, पानी के अदन में। मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक और ऐड किया था, मुझे फीका लग रहा था। आप यहाँ दम पे थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए, इससे अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। हम चावल को सिर्फ 70% ही गलाएंगे और फिर निथार लीजिए। यखनी का जो ऑयल है आप उसे पहले भगोने में स्प्रेड कर लीजिए और फिर उसी के ऊपर चावल की एक लेयर डाल दीजिए और फिर जो हमने वेजिटेबल्स पकाए हैं उसकी तह बिछा दीजिए।
इस मोमेंट पर तो बच्चे इतने बेचैन हो रहे थे कि बस मम्मा अब दे दीजिए, मम्मा अब दे दीजिए। बस ये दम करने का मोमेंट जो होता है ना, बहुत सब लोग बेचैन रहते हैं कि पक गई, दे दीजिए। और घर महक रहा था बिरयानी की खुशबू से। आप इसमें घी ज़रूर ऐड करिए और कोतमीर, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डालकर अच्छे से गार्निश कर दीजिए, दम पे रख दीजिए। बस यहाँ पर तो बच्चों को सब्र नहीं था, मुझे प्लेटिंग भी ठीक से करने नहीं दी। मैंने भी सोचा कि चलो वीडियोस तो बनती रहेंगी, बच्चों को क्या सब्र कराना। मैंने जल्दी जल्दी निकाला और उन लोगों को सर्व कर दिया। नमाज का टाइम गुज़र रहा था तो मैं जल्दी जल्दी जाकर पहले नमाज़ पढ़ ली और फिर बाद में मैंने खाना खाया। होता है कभी कभी साथ में खा सकते हैं, कभी नहीं खा सकते, चलता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस उन्हीं के साथ खाना है या फिर ना खाएं तो नाराज़ हो जाएंगे सब। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सहूलत से कभी पहले खा लीजिए, कभी साथ में खा लीजिए या फिर बाद में आराम से खाइए। यहाँ मैं अपनी थोड़ी तारीफ़ करूँगी, बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। कुछ पार्सल्स आकर थे तो बस मैं वही ओपन कर रही थी। मैंने मंगाया था अमेज़ोन से सिलिकॉन स्पून्स। अगारो के हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं अगारो के प्रोडक्ट्स, तो मैंने सोचा कि चलो मंगा कर ट्राई करते हैं। देखिए बहुत अच्छे हैं, अभी तो यूज़ नहीं किया मैंने, यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसे हैं, लेकिन देखने में तो अच्छे हैं। ये डीप सर्विंग स्पून है और ये स्पैटुला है। इसके साथ एक ऑयलिंग ब्रश भी आया है, बहुत अच्छा है। क्वालिटी अभी अच्छी है, यूज़ करने के बाद पता चलेगा ना। इस पर मेंशन किया हुआ था इट्स इजी टू क्लीन, यू कैन यूज़ इट ऑन नॉन स्टिक एंड इस पर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। और लेकिन आप इसको डीप फ्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। आज मैंने बिरयानी तो बनाई थी पर मीठा कुछ नहीं बनाया था और मिस कर रही थी। सोच रही थी काश बना लेती, और आप यकीन जाने नेबर्स के पास से आ गई थी खीर पूरी और क्रेविंग सेटिस्फाई हुई। हम लोगों ने मज़े से बैठकर खाया खीर पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और मांगती तो शायद वो भी मिल जाता। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है पूरियाँ बनाने में, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, और जब हम दूसरों के हाथ का खाते हैं तो वो और भी टेस्टी लगता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जब रेडीमेड कहीं से बनकर आ जाए तो मज़ा ही कुछ अलग होता है ना? यहाँ मैं चॉपिंग बोर्ड को ग्रीसिंग कर रही थी। अगर यूज़ करने के बाद ड्राई कर कर ग्रीस कर कर रख दें ऑयल से तो बहुत अच्छा रहता है। वुडन बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हो गया था चाय का टाइम। इंतज़ार रहता है ना चाय के टाइम का, कब शाम होगी, कब चाय पियेंगे। आप बीच में कभी भी पी लें, लेकिन इस टाइम की बात ही कुछ और होती है, मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए इंशाल्लाह फिर एक न्यू व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।
आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे व्लॉग्स ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे। आमीन।